नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और चर्चाओं के दौर के बाद बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में 67 नाम शामिल है। जी हां, बीजेपी कोर कमेटी ने मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें सीएम सैनी लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी तरह दूसरे प्रत्याशियों के भी नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के समर्थक जमकर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर फिर से भरोसा जताते हुए बीजेपी ने पंचकुला से टिकट दिया है। वही टिकट का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आलाकमान ने जो उन पर भरोसा जताया उस पर वे खरा उतरेंगे और इसी तरह जगाधरी से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है, जिससे लेकर उनके आवास पर जश्न मनाया गया। बल्लभगढ़ से बीजेपी ने तीसरी बार कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर भरोसा जताया है। टिकट मिलने के बाद शर्मा के कार्यालय पर बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इसी तरह कैबिनेट मंत्री असीम गोयल को पार्टी ने अंबाला शहर से टिकट दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। अनिल बीज को अंबाला छावनी से प्रत्याशी बनाया गया और इसी खुशी में कार्यकर्ताओं ने बीज को फूलों की माला पहनाकर जश्न मनाया और बधाई दी। वहीं झज्जर से ओपी धनखड़ को टिकट दिया गया है, जिस पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर बधाई दी। तो वहीं कोसले से बीजेपी ने लक्ष्मण यादव सिंह पर भरोसा जताया है, तो वही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। पृथला की बात कर ले तो पृथला से बीजेपी ने टेक चंद शर्मा को टिकट दिया है, जिस खुशी से सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके कार्यालय पहुंच गए हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 67 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते चले कि देखिए ये आपकी चीफ स्क्रीन पर इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर अंबाला कैंट का अगर जिक्र कर ले तो अंबाला कैंट से अनिल बीज को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। और वही आगे बढ़ते हैं, जहां अंबाला शहर का जिक्र कर ले तो यहां असीम गोयल को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। वही सोचवार तरीके से आपको बता रहे हैं, उकलाना की अगर बात कर ले तो उकलाना से अनूप को जो है अनूप जी को बनाया गया है। वहीं नांगल चौधरी को आपको बताते चले कि नांगल चौधरी से बनाया गया है उम्मीदवार। और इस बीच आदमपुर की बात कर ले तो यहां पर भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले इसराना से कृष्णलाल पंवार पर भरोसा जताया गया है। तो वही अगर बात कर ले कलायत की तो कलायत से कमलेश ढांडा को टिकट दिया गया है। और इस बीच एक एक करके तस्वीरें आपको दिखा रहे। कालका का जिक्र कर ले तो कालका से शक्ति वाली शर्मा को टिकट दिया गया है। तो वही अगर बात कर ले जगाधारी की तो जगाधारी से कंवरपाल गुर्जर पर भरोसा जताया गया है। और इसी के साथ अगर बात कर ले जींद की, जो कि हॉट सीट की माना जाता है, यहां कृष्णलाल मिश्रा को जो है उम्मीदवार घोषित किया गया है। वही टोहाना का जिक्र कर ले तो यहां से देवेंद्र सिंह बबली पर भरोसा जताया गया है। तो वही इसी के साथ अगर बात कर ले तिगांव की तो तिगांव में राजेश नागर को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। वही बात कर लेते हैं तोशाम की तो शाम में देखिए श्रुति चौधरी पर भरोसा जताया गया है। और इसी के साथ साथ दूसरा तरीके से आपको बता रहे हैं, जहां पर थानेसर से सुभाष सुधा को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ साथ नारनौल का जिक्र कर ले तो यहां से कैन अभिमन्यु को जो है टिकट दिया गया है। इसी के साथ साथ पंचकुला का जिक्र कर ले तो पंचकुला में देखिए ज्ञानचंद गुप्ता पर भरोसा जताया गया है। और इस बीच पानीपत ग्रामीण की बात कर ले तो यहां पर महिपाल ढांडा को जो है उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वही फरीदाबाद से जिक्र कर लेते हैं तो यहां पर विपुल गोयल को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बात कर लेते हैं बरवाला की तो बरवाला से रणवीर गंगवा को जो है टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। बल्लभगढ़ सीट की अगर जिक्र कर ले तो यहां पर मूलचंद शर्मा पर भरोसा जताया गया है। तो वहीं एक एक सीट करके हम आपको बता रहे हैं। बदली की सीट की अगर हम बात कर ले तो हाँ ओपी धनखड़ पर भरोसा जताया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बादशाहपुर का जिक्र कर ले तो यहां पर राव नरवीर सिंह को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ साथ रतिया सीट का अगर जिक्र कर ले तो यहां से सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी का अगर जिक्र कर ले तो यहां लक्ष्मण सिंह यादव पर भरोसा जताया गया है। एक एक करके सारी सीटों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लाडवा से देखिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं लोहारू से अगर बात कर ले जेपी दलाल को यहां पर टिकट दिया गया है। और वही अगर बात कर लेते हैं
सफेदों की, तो सफेदों में देखिए राम कुमार गौतम पर भरोसा जताया गया है, यहां से उनको टिकट दिया गया है। हिसार सीट की जिक्र कर ले तो यहां कमल गुप्ता को टिकट दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवासी बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत की तरह ही इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से शुरुआत करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थवर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की कामना की है। वहीं उन्होंने ज्योतिसर तीर्थवर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहले लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना। और वहीं लोहारू से प्रत्याशी बनाए जाने पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हल्के के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी वर्गों का विकास हुआ है। किसानों को मुआवजा राशि, एमएसपी मिला। किसानों के लिए बनाई गई नई नई योजनाएं आगे भी इसी तरह से काम करेंगे। देखिए, मैं अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तीसरी बार पार्टी ने टिकट दी है और पार्टी ने मुझे चंडीगढ़ के अंदर मंत्री बनाया। मैंने किसानों की सेवा की और यहाँ के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि उनको बीमा मिला, मुआवजा मिला, नहरी पानी मिला, बिजली के रेट नहीं बढ़े, मंडियों में भाव मिला, फसल उनके यहाँ अच्छी हुई और नई नई योजना लेके आए हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने तीसरी बार राजेश नागर पर भरोसा किया है। आपको बता दें कि बीजेपी से टिकट मिलने पर राजेश नागर के घर पर बधाई देने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। इसको लेकर उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। इसी बार जो है बीजेपी सरकार ने जो है तिगांव विधानसभा राजेश नागर पर जो है वो जताया है। पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो है वो बधाई देने का जो तांता है वो लगा हुआ है। साफ तौर से देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर जो बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके से देखा। हमारे साथ राजेश नागर हैं। तीसरी बार भरोसा जताया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे इस बार? देखो, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं जो उन्होंने मुझे यहाँ से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। उसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं जो मुझे कल से ही, जब से टिकट की घोषणा हुई, अपना प्यार रात 2 बजे तक भी यहाँ लोग आते रहे और अपना प्यार मुझे दिखाकर आशीर्वाद देकर मुझे जो 2019 में हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 90 की 90 में पहले नंबर पर मुझे जीत दर्ज कराई, उसी तरह से 2024 में भी मेरी जनता मुझे 90 की 90 सीट में पहले नंबर पर भेजेगी। तो कहीं कहीं देखता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसका लगातार जो है वो आरोप लगाता है कि विधानसभा में जो है गाँव में जो है विकास कार्य नहीं है। तो विकास कार्य को लेकर के क्या कहेंगे? तो विकास कार्य आप देख सकते हैं, चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है,
2 सब स्टेशन बिजली के बनकर तैयार हो गए, 71 सेक्टर, आपका सेक्टर 37 में। स्कूलों की बात करें, कई स्कूल अपग्रेड हो गए, मॉडल संस्कृति स्कूल बन गए, कई स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है, ITI तिगांव में बनकर तैयार हो गई है, महिला कॉलेज नचौली में बन गया है, दर्जनों पुल हमारे आगरा कैनाल पर बन गए हैं। और इसी तरह से और हमारे जो बिजली के जो पहले दिक्कत आती थी, 8-10 घंटे बिजली गांव में आती, 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। तो बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और जो थोड़े बहुत रह गए, अमृत योजना के तहत हमारी जितनी कॉलोनियां वहाँ कई 100 करोड़ रुपए की नाली के काम, सड़क के काम, खरंजों के काम, सीवर लाइन, पानी की लाइन डाली गई है और बहुत काम इतने हुए, अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है आज जैसे कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लिस्ट जारी नहीं करी, तमाम तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं पहले बीजेपी पर कहती थी कि वो लिस्ट जारी नहीं करी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पीछे होती हुई नजर आ रही है। उनकी आपसी गुटबाजी के तहत ये हो रहा है। आज वो आप पार्टी के साथ समझौता करने को तैयार है, आज वो SP के साथ समझौता करने को तैयार है, NCP के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं उनकी जो हवा थी वो निकल चुकी है और आज वो समझौते की तरफ भाग रहे हैं और अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित नहीं कर पाए। तो किस तरीके का नारा रहेगा आपके गाँव में, कौन कौन सी विकास है जो कराई जाएगी? देखो, बाईपास की बात है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम की बात है, टाउन पार्क की बात है, कॉलोनीज में हमारे पल्ला सेतपुर, बसंतपुर एक हॉस्पिटल की बात है, एक पार्क की बात है, कई काम है जो आने वाले समय में हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं किस तरीके का नारा रहेगा? नहीं, देखो, तीसरी बार जैसे केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में भी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो केंद्र में जो है जो सरकार तीसरी बार बनी है और वहीं अब जो है हरियाणा में भी जो है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, तो इस तरीके से कहना और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमला बोलते हुए नजर आए कि कहीं जो है अभी तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लिस्ट जारी करने में और कहीं ना कहीं समझौता लगातार अलग अलग पार्टियों से करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब तीसरी बार जो है वो जब बनेंगे तो कहीं विकास कार्य बहुत और अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। तिगांव विधानसभा में फरीदाबाद से खबर के लिए मोहन पांचाल। और वहीं रामकुमार कश्यप पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने दोबारा से विधायक पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इस बात की सूचना मिलते ही रामकुमार कश्यप के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं रामकुमार कश्यप ने आलाकमान का आभार जताया है और कहा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी हाईकमान ने दोबारा से उन पर भरोसा जताया है वो उस भरोसे पर खरा उतरेंगे और इंद्री हल्के की जनता के सहयोग से 44,000 मतों से भी ज्यादा की जीत हासिल कर ये सीट बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। के बाद में अपने जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारा केंद्र का नेतृत्व है, उसने दूसरी बार मेरे को विश्वास दे करके मुझे दूसरी बार टिकट दिया है पार्टी का इंद्री से। उसके लिए मैं अपने हाईकमान का उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रदेश का जो हमारा नेतृत्व है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बडोली जी का, हमारे जो मंत्री है मनोहर लाल जी, जो हमारे सांसद हैं करनाल से, तो मैं उनका भी मैं धन्यवाद। और वहीं यमुनानगर से तीसरी बार चुनावी मैदान में डटे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का कहना है कि कांग्रेस का दम निकल चुका है। वे अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और CPM से समझौते की राह पर है। वहीं घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि उनका मुकाबला जो है तिकोना होगा और जिसमें इनेलो और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ उनकी टक्कर होगी। ऐसा कि मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर भर्ती की। हमने वृद्धावस्था पेंशन 1,000 से 3,000 की। हमने हरियाणवी एक का नारा दिया। हमने समान विकास की बात की और हमने ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई सिस्टम के माध्यम से अत्यंत आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए जो परिवार पहचान पत्र बनाए और जिनकी इनकम वेरीफाइड हो गई, उनको घर बैठे ही चिरायु कार्ड दिया, उनको घर बैठे ही BPL कार्ड दिया और हर प्रकार की सुविधा जो सरकार देना चाहती है। पहली सरकारों में ये एक व्यवस्था थी कि सुविधा।
और वहीं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा से सुभाष कलसाना को चुनावी मैदान में उतारा है। इसको लेकर सुभाष कलसाना ने अपने समर्थकों सहित बाबा मार्कंडेश्वर का आशीर्वाद लिया है। सुभाष कलसाना शाहबाद स्थित मार्कंडेश्वर राम मंदिर पहुंचे, जहां पर इस दौरान सुभाष कलसाना ने उच्च नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें खुशी हुई है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी ने शाहबाद विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा और शाहबाद में पुनः कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही करेंगे। तो मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर शाहबाद में कुछ समस्याएं हैं, कुछ नहीं है, कुछ समस्याएं अभी चल रही हैं। उन समस्याओं, चाहे वो बाढ़ की समस्या है, मारकंडा नदी में माइनिंग की समस्या है और जो कुछ कॉलेज हैं। और वहीं बीजेपी की पहले सूची आने के बाद से ही टिकट न मिलने वाले नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने टिकट न मिलने से नाराज होकर भारी संख्या में पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता नवीन गोयल की माने तो नवीन पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, गुरुग्राम के लोगों के लिए विकास कार्य करवा रहे थे। साथ ही गुरुग्राम विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन गुरुग्राम से बीजेपी ने मुकेश पहलवान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी की अनदेखी से नाराज नवीन गोयल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने गुरुग्राम के विकास की बात करते हुए निर्दलीय ही ताल ठोकने की बात कही है। कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है। ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा, मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के शीर्ष नेताओं का कोई फोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए। हरियाणा भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने आज एक प्रेस वार्ता की और ये ऐलान किया कि वो तमाम जितने भी पद हैं भाजपा के उनसे वो इस्तीफा देते हैं और साथ ही साथ उनके समर्थकों ने भी आज इस्तीफा दिया और ये ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस समीकरण से क्या भाजपा को फायदा होगा या भाजपा को नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे। विजेंद्र, देखिए, लगातार बीजेपी की जो मुश्किलें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी देखा हमने कि रणजीत चौटाला ने एक तरह से जो है इस्तीफा दिया और उसके बाद से एक और नाम यानी कि नवीन गोयल का शामिल हो गया है। ऐसे में बीजेपी पर आने वाले चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 67 उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा ने जारी की, तभी से कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं कई भाजपा नेताओं के, वो देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जो मुकेश शर्मा है उसको टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से, और जो नवीन गोयल है वो लगातार ये कह रहे हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कल भी एक हजारों की तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए थे और रोड शो निकाला था और ये कहा था कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती तो कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में निर्दलीय ही उतरेंगे। और साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ये भी साफ कर दिया कि वो जो तमाम जो पद थे नवीन गोयल के पास, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और भी कई पद थे उनके पास, वो तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के साथ तमाम कई दर्जनों भर और उनके समर्थक थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिस तरह से जीएल शर्मा जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनकी तरफ से भी
ये कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और साथ ही साथ उनके समर्थक भी अलविदा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुरुग्राम विधानसभा में काफी दिक्कत भाजपा को हो सकती है और काफी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। लेकिन समीकरण क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद, अगर नवीन गोयल की बात करें तो लगातार वो 5 साल से जनता के बीच थे। उनका कहना है कि लगातार वो जनता की सेवा कर रहे थे और जो तमाम मुद्दे थे गुरुग्राम के, चाहे बिजली, पानी, सीवर या तमाम कोई और समस्याएं, वो तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए वो तत्पर रहते थे। लेकिन जिस तरह से उनका टिकट काटा गया तो लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने टिकट उनका क्यों काटा है, क्या कारण है, लगातार यही बार बार वो बात दोहरा रहे थे। लेकिन जिस तरह से टिकट काटा गया है गुरुग्राम का ही नहीं, और जिस तरह से बादशाहपुर में भी एक जद्दोजहद चल रही थी और टिकट को लेकर मंथन चल रहा था कि राव नरबीर भी लगातार जिस तरह से अपने मंचों से वो, जिस तरह से उनके बयान भी लगातार वायरल हुए कि वो भाजपा को आड़े हाथ ले रहे थे कि विकास कार्य नहीं हुआ 5 साल में। वो जब तक मंत्री रहे थे तो बादशाहपुर का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद से 2014 के बाद से 19 तक वो मंत्री रहे। उसके बाद से यहाँ का नेतृत्व कमजोर रहा और ये जो इलाका है यहाँ का विकास नहीं हो पाया। अब लगातार इस तरह के जो है बयानबाजी देखी जा रही थी और ऐसे में अब राव नरबीर को टिकट मिला, क्योंकि वहां से भी कई दावेदार थे। लगातार जो आवेदन थे वो भाजपा के पास गए थे। कमल यादव, जौहर यादव, मनीष यादव, तमाम ये नेता थे जो कि ये भी टिकट की दावेदारी रख रहे थे। लेकिन राव नरबीर का जो रास्ता है वो साफ हो गया और राव नरबीर को टिकट दे दी गई। वहीं गुरुग्राम में जो नवीन गोयल हैं वो उम्मीद जता रहे थे कि प्रबल अपनी दावेदारी जता रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो गुरुग्राम की जनता के बीच रहे, लगातार उन्होंने काम किया। उनका कहना है कि लगातार उन्होंने जो तमाम समस्याएं हैं वो जनता की उठाई, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बगावत अब भाजपा जो लोग हैं और भी तमाम समर्थक हैं, तमाम जो पद अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में इस सीट पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखिए लोकसभा चुनाव का जब मतगणना हुआ तब से ही लगातार बीजेपी को कई जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे का बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।